स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 8, जिसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली थी, जिसमें हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है अमेंडमेंट किया जाता है वह किस तरह से किया जाता है, इस सब के बारे में बताया गया है कि संविधान जो है उसमें संशोधक होना। कंपेयर टू द अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ डायनामिक। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हम अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कंपेयर करें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह डायनामिक यानी कि परिवर्तनशील है। Constitution can be amendment as and we when required. Constitutional provisional can be amendment 3 ways। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी अमेंडमेंट की रिक्वायर होती है तब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किया जाता है। एंड इसमें जो है यहाँ पे प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उसे जो है 3 वेज में जो है यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है अमेंडमेंट्स कैन बी मेड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ अ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट। के जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेस करना है तो उसके अमेंडमेंट पे जो है यहाँ पे जो भी मेंबर्स वगैरह होते हैं पार्लियामेंट के एंड वोटिंग के, उनकी जो है यहाँ पे सिंपली जो है मेजोरिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो इस अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजेस जो है वह किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस में। Certain amendments require a special majority, that is 2/3 majority of a members present एंड वोटिंग। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं जिसमें यहाँ पे जो 2/3 जो है मेजोरिटी मेंबर्स जो होती है उनकी मेजोरिटी जो है वह चाहिए होती है कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है या वोटिंग कर रहे हैं उसमें 2/3 जो है उतनी मेंबर की मेजोरिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है अमेंडमेंट जो है वह किया जाता है। Concerning the Union States relations, the special majority, that is 2/3, and the concurrence not less than the 50% of the state legislature is required। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे जो है यूनियन स्टेट रिलेशंस वगैरह जो उसमें जो चेंजेस किया जाता है उसमें स्पेशली जो है 2/3 जो है उतनी मेजोरिटी होनी चाहिए। एंड जो है यहाँ पे बाकी के जो स्टेट्स है उनके भी जो है वोट वगैरह लिए जाते हैं जिसमें 50% से कम जो है वोट नहीं होने चाहिए, 50% या उससे ज़्यादा वोट्स होने चाहिए अदर स्टेट्स के। If there is any amendment to be made in the interrelation between the union and state structure of or in the supreme judiciary, then half of the state from the total states have to give the consent. Judgment of the court can also bring the amendment by the parliament. There will be no change in the basic structure of the constitutions। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि अगर सेंट्रल जो है यूनियन एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच के जो इंटरनल रिलेशंस है उनके बीच में जो है यहाँ पे कोई भी चेंजेस वगैरह किया जाना चाहिए, कुछ भी होता है तो उसमें अगर चेंजेस करना हो तो आधे से ज़्यादा जो है राज्य जो होते हैं स्टेट्स उनकी जो है यहाँ पे जो है परमिशन लेनी होती है, उनसे जो है वोट लेने होते हैं। जिसमें कि यहाँ पे बताया गया है कि न्यायालय जो है यानी कि जो यहाँ पे कोर्ट है उसका जो डिसीजन होता है उसके बेस पर ही जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया जाता है। एंड यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के जो है मूलभूत स्वरूप जो है उसका जो भी बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। Simple majority in the parliament can bring change in the amendment of the constitution. That's why the constitution is known as the most inconsistent and the flexible document, but at the certain cases it is not the amendable by the simple majority. Without the majority consent of the state it's not amendable, then to the mixture of both the makes the constitutions। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो है कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें कि पार्लियामेंट में जो है नॉर्मल मेजोरिटी में किए जाने वाले जो चेंजेस है उसके बेस पर जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं किया जा सकता क्योंकि वह जो है यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे विशेष मामले जो होते हैं उसमें जो है संविधान में सुधार भी नहीं किया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस अकॉर्डिंग ही चलता है, उसमें जो है यहाँ पे ज़्यादातर चेंजेस नहीं किया जा सकता। एंड यहाँ पे बताया गया है कि राज्यों की स्वीकृति के बिना जो है संशोधन संभव न होने एंड यहाँ पे बताया गया है कि राज्यों की जो है यहाँ पे परमिशन नहीं होने की वजह से भी जो है संशोधन न होने के कारण हमारा जो है यहाँ पे जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यह अमेंडेबल है। और यहाँ पे जो है दोनों के मिश्रण से ही जो है हमारा इंडिया का जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वह जो है यहाँ पे मिक्सचर है और ऐसा जो है माना जाता है कि वह जो है भारतीय संविधान जो है यह सर्वप्रमुख लक्षण है।
नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जिसका मीनिंग हमें बताया गया कि सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार जो है वह क्या है। इन इंडिया वी हैव अ सिस्टम ऑफ एडल्ट सफरेज विच इज़ फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे इंडिया में जो है सफरेज सिस्टम है एडल्ट सफरेज जो कि जो है फ्लेक्सिबल है। According to the any citizen who is above the 18 years of the age and above the possesses right to vote in the elections of a parliament। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है यानी कि यह जो हमें सर्वत्र वयस्क मताधिकार जो दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 18 ईयर्स का कोई भी इंडियन सिटीजन है तो वह जो है 18 ईयर्स का हो या उसके बाद में जो है वह यहाँ पे जो है पार्लियामेंट में इलेक्शन में जो है वोट दे सकता है, यह उसका राइट है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द एजुकेशन प्रॉपर्टी एंड द इकोनॉमिक स्टार्टेड, जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि उससे जो है यह राइट होता है, उससे जो यह राइट मिलता है जिसमें जो है यहाँ पे असेंबली वगैरह जो है सेल्फ लोकल गवर्नमेंट वगैरह जो है वो उसमें जो उस पर्सन के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, मीन्स कि एजुकेशन प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक स्टैंडर्ड से जो है उन सबको लेकर जो है वह कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है पर्सन के साथ नहीं किया जाता। यह जो है इक्वली जो है राइट सबको मिलता है। नेक्स्ट इज़ अ सेक्युलरिज्म, जिसमें कि हमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो है यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता, जिसमें कि हमें जो है रीजन्स वगैरह जो है हमारे रिलीजियंस वगैरह है उसके बारे में बताया है। वी हैव डिस्कस अर्लियर अबाउट द सेक्युलरिज्म इन द प्रीमेबल। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि इस लेसन के स्टार्टिंग में जो हमने प्रीमेबल पढ़ी थी उसमें जो है हमने यहाँ पे जो सेक्युलरिज्म है उसके बारे में जो है डिस्कस किया था। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर एज अ सेक्युलर स्टेट। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को जो सेक्युलर स्टेट यानी कि जो है धर्मनिरपेक्ष जो है राष्ट्र माना गया है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स रिसाइड्स इन इंडिया, कि हमारे इंडिया में जो है डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट रीजन्स के जो पीपल्स से रहते हैं, सभी धर्मों के लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। देयरफॉर द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे रिलीजन के बेस पर जो है स्टेट किसी भी पर्सन के साथ जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, मीन्स कि किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करते। नो सिटीजन कैन बी गिवन द स्पेशल राइट्स और कैन नॉट बी द डिप्राइव विद द सर्टेन राइट्स। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि धर्म जो है रिलीजन जो है उसके बेसिस पर किसी भी पर्सन को जो स्पेशल राइट नहीं दिया जाता सिटीजन को, ना ही उनके जो राइट्स है वो उनसे लिए जाते हैं। द स्टेट हैज़ to be the absolutely impartial and then neutral in the respect of the religion. Only the secular state can be the offer प्रॉपर और द इक्वल ट्रीटमेंट टूवर्ड्स ऑल सिटीजन्स। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि स्टेट्स जो है वो यहाँ पे जो है हमारे स्टेट्स में जो भी रिलीजन्स वगैरह से जो है वो रिस्पेक्टेड जो है सारे रिलीजन्स वगैरह को फॉलो करके जो है यहाँ पे सिटीजनशिप वगैरह जो सबको मिली गई है, और कोई भी पर्सन जो है वो अपने किसी भी धर्म को जो है वह यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जिसमें कि यहाँ पे बताया गया कि यह हमारा जो ऐसा राइट दिया गया है सेक्युलरिज्म, जिसमें कि प्रॉपर और इक्वल ट्रीटमेंट जो है ऑल सिटीजन्स को दी गई है। Secularism means that the state doesn't the interference in the matter of a religion or it is the biases or to any the specific religion. The state has to be the secular and the indifferent. Followers of every religion are the free to allow and the practice their religion of choice. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि सेक्युलरिज्म का मीन्स होता है कि स्टेट जो है हमारा राज्य जो है हम जिस भी स्टेट में रहते हैं वो राज्य जो है हमारे धर्म के बारे में हमारे रिलीजन के बारे में जो है कहीं पर भी कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है हमारे स्टेट की तरफ से जो है हमें यहाँ पे जो है परमिशन दी गई है कि हम अपने स्पेसिफिक हमारा जो भी रिलीजन्स है जो भी धर्म है हम उसे फॉलो कर सकते हैं और उसे चॉइस भी कर सकते है। तो इस तरह से सेक्युलरिज्म में हमें बताया गया है कि हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से जो है सेक्युलरिज्म के सेक्टर में फ्री है। स्टेट जो है उन सारे स्टेट्स में जो है यहाँ पे लोगों को जो है यहाँ पे परमिशन दी गई है कि वो उनकी इच्छा अनुसार जो है किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं एंड सेक्युलर स्टेट है। नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू, जिसमें यहाँ पे हमें जो है न्यायिक समीक्षा जो है वह बताया गया है। जुडिशियल रिव्यू इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है यहाँ पे एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यह माना जाता है कि एक विशिष्ट लक्षण है। जुडिशियल रिव्यूज एडमिनिस्ट्रेट्स the working of a union and the state within the jurisdictions without the disrespecting the powers of a parliament
द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड ऑन द एफर्ट टू द हार्मोनाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसमें जो है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जो है अपने अपने कार्य क्षेत्र के अधीन जो कार्य प्रशासन किया जा रहा है उस पर जो है निगरानी रखते हुए जो है उत्तरदायित्व न्यायालय को जो है सौंपा गया है। पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स, external orders, ordinances and the judicial judgments are given for the judicial review, and if the courts find any indispensary in the external orders, the ordinances of the judicial judgment, it can be the stopped by the declaring them the unconstitutional। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि इस तरह से जो है यहाँ पे संसद तथा विधानसभाओं द्वारा निर्मित कानूनों या अध्यादेश, प्रशासनिक आदेश, न्यायिक फैसलों और जो संवैधानिक सुधारों की समीक्षा है वह करने की सत्ता जो है यहाँ पे न्यायालय को दी गई है। अगर न्यायालय को जो है यहाँ पे विश्वास हो कि बनाए गए कानून जो है जो भी कानून वगैरह बनाए गए हैं, लॉज वगैरह बनाए गए हैं, उनमें कुछ भी संशोधन करने की जो है अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, किए बिना ही जो यहाँ पे अमेंडमेंट करके जो है अध्यादेश संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के साथ जो है सुसंगत नहीं है तो न्यायालय जो है उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जुडिशियल रिव्यू जो है इसमें जो है यह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है, जिसमें कि यहाँ पे स्टेट एंड यूनियन के बीच में जो है कोई भी ऐसा चलता है केसेस वगैरह पार्लियामेंट में जिसमें यहाँ बताया गया है कि पूरी तरह से जो है यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू वगैरह जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो करती है उसके फैसले को जो है उसका डिसीजन जो है वह सबको फॉलो करना होता है। अगर किसी को भी अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि एक्सटर्नल ऑर्डर्स वगैरह जो दिए गए हैं वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच नहीं है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में कोई भी जो है नहीं बताया गया है तो वह उसे जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, जिसमें कि यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकार और कर्तव्य बताए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स आर द कन्फर्ड टू द पीपल ऑफ द इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिव द डिग्निफाइड लाइफ। द मोस्ट वैल्यूएबल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज इन इट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन विच फर्दर लाइज इन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड द राइट्स। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वह हमारे इंडिया के जो पीपल्स है उनके लिए जो है उनके जो डिग्निफाइड लाइफ यानी कि स्वतंत्र जिंदगी जो है वह जीवन गौरवपूर्ण जीवन जी सके उसके लिए जो है यह दिया गया है कि एवरी पीपल्स को जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं एंड उन्हें ड्यूटीज़ दी गई है। Right to the constitutional remedies and for the children 6 to 14 years of the age right to educate are also made the available। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि 6 to 14 years के जो भी चाइल्ड वगैरह है उनके लिए जो है यहाँ पे जो जैसे कि कॉस्ट ऑफ जो है यहाँ पे बिना कॉस्ट के जैसे एजुकेशन वगैरह दिया जाता है, एजुकेशन का जो है उन्हें यहाँ पे राइट दिया गया है कि 6 to 14 years के जो भी चिल्ड्रंस हैं उन्हें जो है यहाँ पे एजुकेशन वगैरह अवेलेबल करवाया जाता है। नेक्स्ट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पे हमें जो है स्टेट पॉलिसी के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वह बताए गए हैं यानी कि राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर शुड बी द कैरिड out by the state. These principles prove the directions for the state governance and the policy making, so they are कॉल्ड एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि लोगों की रक्षा के लिए और उनके कल्याण के लिए जो यानी कि पीपल्स की सिक्योरिटी एंड वेलफेयर के लिए जो है यहाँ पे प्रयत्न करने का कार्य जो है राज्य को सौंपा गया है कि यहाँ पे जिस भी स्टेट्स की जो भी यहाँ पे पब्लिक वगैरह है उस स्टेट उसमें रहने वाले जो भी लोग वगैरह है तो वो लोग जो है सारे यहाँ पे सिक्योरिटी रह सके एंड वेलफेयर हो यानी कि लोग जो है यहाँ पे सेफली रह सके, उनका कल्याण हो, इस हिसाब से जो है यहाँ पे यह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट को दी जाती है। एंड राज्यों का प्रशासन तथा नीति जो है वो जो है यहाँ पे इसका निर्माण कर सके, जिसके लिए राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांत राज्यों को जो है आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं, जिसके कारण इस सिद्धांत को जो है यहाँ पे मार्गदर्शक सिद्धांत यानी कि जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोविजंस फॉर द बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि बैकवर्ड जो है सेक्शंस एंड जो ट्राइब्स है यानी कि जो पिछड़े हुए वर्ग वगैरह जो है और आदिवासी जातियों के लिए जो कुछ यहाँ पे प्रोविजंस स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं।
To uplift and include the backward sections and the tribes are deprived class in the mainstream, there are the specific the provisions in the constitutions। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारी कंट्री में जो है कई जगह पे ऐसे कुछ अपलिफ्ट एंड जो है बैकवर्ड सेक्शंस के लोग वगैरह जो है यहाँ पे ट्राइब्स के लोग जो वगैरह जो है वो यहाँ पे कई जगह पर हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए जो है कुछ स्पेशल प्रोविजंस वगैरह बनाए गए हैं। रिजर्व सीट्स टू एलोकेटेड इन द लेजिस्लेचर एंड द लोकल सेल्फ द गवर्निंग बॉडीज इलेक्शन टू द प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे बताया गया है कि सब जो स्पेशल उनके लिए प्रोविज़न्स वगैरह बनाए गए हैं, जिसमें यह है कि जो भी हमारा पार्लियामेंट है उसमें जो है यहाँ पे उन्हें जो है उनके लिए कुछ सीट वगैरह जो वो रिज़र्व रखी जाती है। रिजर्वेशन द कोटा हैज़ बीन द प्रोवाइडेड फॉर द एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट जॉब्स इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन टू प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि कुछ सीट जो है उनके लिए सीट जो है यहाँ पे रिज़र्व रखी जाती है, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन जो भी एडमिशन्स वगैरह होते हैं उनमें, फिर इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जो है उन्हें यहाँ पे जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वगैरह जो है वह दी जाती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वह उन्हें दी जाती है एंड कुछ सीट्स वगैरह जो है उनके लिए रिजर्व रखी जाती है। चिल्ड्रन ऑफ द बैकवर्ड सेक्शंस एंड द ट्राइब्स आर गिवन द स्कॉलरशिप, बेसिक amenities and the waivers fees which is the come under the optimistic policies and the sharing policies as per the provisions in the constitutions। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि बैकवर्ड चिल्ड्रंस जो भी है यानी कि पिछड़े वर्ग के और जो यहाँ पे आदिवासी जाति के लोग वगैरह जो है उन लोगों के जो भी चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं उनके लिए जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप्स वगैरह दी जाती है और जो है कई तरह की यहाँ पे जो सुविधाएं वगैरह भी दी जाती है, व्यवस्थाएं की जाती है, जिसमें कि जो है वे लोग यहाँ पे बताया गया है कि उनको जो ऐसी कुछ ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसीज़ दी गई है जिसके अंडर या तो कम फीस में या बिना फीस के जो है उन्हें एजुकेशन वगैरह दी जाती है। तो ये सारे जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में उन सब के लिए बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज दी है जो नोटबुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच।